डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सीजी सेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। पेपर 1 का सिलेबस जो कि 100 मार्क्स का आता है और हर एक यूनिट में 10-10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। आज मैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी, हर एक यूनिट में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस का पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहला पेपर जो होता है जर्नल पेपर होता है। ये सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। कॉमर्स, साइंस, आर्ट बैकग्राउंड हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट को पेपर 1 कंपलसरी होता है, कॉमन होता है और ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। चलिए देखते हैं सारे सिलेबस को अच्छे से। पेपर 1 के पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट में है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट्स, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड द रिफ्लेक्टिव, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक रिक्वायरमेंट और लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडवोकेट एंड द अडल्ट लर्नर, academic, social, emotional, and the cognitive individual effect factor affecting teaching and related to teacher learner support material instructional facilities, learning environment and institution, method of teaching in institution of higher education, learning teacher center versus learner center method। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग को टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचिंग के फैक्टर और टीचर लर्नर और स्टूडेंट लर्नर, ये सारे फैक्टर्स को पढ़ना है। इसमें हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड, स्वयं का है, स्वयं प्रभा, मॉक क्या है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। यूनिट 2 में और टीचिंग एप्टीट्यूड में ही टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, मतलब टीचिंग का यूज़ हम लोग आईसीटी में कैसे करते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए आईसीटी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड हो गया, उनको लैपटॉप में वर्क और प्रोजेक्ट का वर्क, ये सारी चीज़ें। इवेल्युएशन सिस्टम, एलिमिनेट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन और क्रेडिट सिस्टम, हायर एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड में आएगी। सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च का मीनिंग, टाइप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, प्रोविज़न एंड पोस्ट अप्रोच और रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और क्वांटिटीज़, स्टेप ऑफ रिसर्च और एप्लीकेशन ऑफ आईटीसी रिसर्च, ये सारी चीज़ें सेकेंड यूनिट में हैं। थर्ड यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़कर हमें एक पास क्वेश्चन मिलते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, मतलब उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें उसका आंसर करना रहता है। फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संचार, उसमें संचार की मीनिंग, उसके टाइप, उसकी विशेषता, कम्युनिकेशन, संचार की इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब एक प्रभावित कम्युनिकेशन के बारे में, वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, इंटरकल्चर, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब कक्षा में हमें कैसे संचार करना है, इन सब के बारे में पढ़ना है। बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर मतलब होता है बाधा, कम्युनिकेशन करते हुए हमें कैसी बाधाएं होती हैं, मतलब जैसे कि भाई अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन बीच में लाइट गोल होना, पंखे की आवाज़, आसपास के शोरगुल, ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेशन बाधा में दिखाई देती है। मास मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया मतलब सोशल मीडिया का यूजेस, ईमेल, चैट्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया के यूज़ के थ्रू भी हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और ये सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में रहेंगे। फिफ्थ यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल और रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसमें हमको परसेंटेज बेस, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI,
ये सारे जनरल क्वेश्चन रहते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में नॉर्मल, जो मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में डालती हूँ, वो सारे वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोजिशन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। छठवा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रक्चर, आर्ग्यूमेंट, आर्गूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड, फिगर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फेलिसिटी, यूजेस, लैंग्वेज, ये सारे जो इंग्लिश के टर्म मैं अभी सबको आपको बोल रही हूँ पर आपको शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का सबसे बेस्ट अप्रोच है कि उसको इंग्लिश में ही पढ़ें। हिंदी में इसके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट अलग अलग होते हैं, जिससे हिंदी मीडियम वालों को बहुत दिक्कत फेस होती है। मैं भी एक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो कोशिश करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग को हम इंग्लिश में ही उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैं आप लोगों को इसका हिंदी भी प्रोवाइड करवा दूँगी। इसमें इंडियन लॉजी, वेस्टर्न लॉजी, ये सारे हैं। 8th यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डीआई के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम लोग मैथ्स में सॉल्व करेंगे उसी का फॉर्मेट डीआई में रहेगा। इसमें पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम और टेबल चार्ट, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटीसी के जनरल अवेयरनेस, बेसिक इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, डिजिटल, हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मिलीनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी, एमडीजी, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल एनर्जी रिसोर्स, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल्स, ये सारी इम्पोर्टेंट्स। लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन होते हैं, रिसेंटली जो अभी न्यूज़ में रहते हैं वो सारे क्वेश्चन। हायर एजुकेशन मतलब पहले जो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में जो पॉलिसी चलती थी, पहले की शिक्षा कैसे होती थी, वेदों को पढ़ाया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुए, बुक कॉपी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, पुराने इतिहास में जैसे पढ़ाया जाता है, इवेल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले की शिक्षा, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की शिक्षा, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल बेस्ड, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पॉलिसीज़, जितनी भी कमिटीज़ हैं, मुदालियार, ये सारी कमिटीज़ को इसमें पढ़ाई किया जाएगा। पर यूनिट में 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में 5 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 2 यूनिट्स के, टोटल 100 नंबर, 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैं पेपर 2 के बारे में आप लोगों को एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें सब्जेक्ट वाइज रहेगा। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का एक सिलेबस का वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और उसमें टिप्स भी शेयर करूँगी कि कॉमर्स सब्जेक्ट में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर 1 तो सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।